वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे कि कोस हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और साथ में हम इसकी डोमेन और रेंज भी देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 11 नहीं देखा तो फिर आपको कुछ भी बात समझ नहीं आएगी। अगर आपको नहीं मालूम कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, उनकी डोमेन रेंज क्या होती है, ग्राफ अगर आपने नहीं समझा हुआ तो फिर कुछ भी चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। अगर आपको पता है तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो चैप्टर नंबर 11 प्ले लिस्ट में मौजूद है, ठीक है ना। वो आप पूरा देखिए, फिर आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो अब इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हमने इन्वर्स फंक्शन समझा था। तो इन्वर्स फंक्शन ये होता है कि हमारे पास जो है ना, सबसे पहले देखिए मैं दो इधर फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अगर ये मैंने इधर 2 रखा, ठीक है, और इधर मैंने 1 और 2, इधर मैंने रखा 4 और 5, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, मैंने 1 डाला इनपुट के तौर पे, यानी हमारे पास ये डोमेन हो गई और ये रेंज है, ठीक है। R4 रेंज, ठीक है। इसको मैं सही करके बना लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने 1 डाला, मेरे पास 4 आ गया। मैंने 2 डाला, मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इन्वर्स इसका, जैसे मैं इन्वर्स की बात करूंगा तो इसने हमें 1 से उठा के 4 पर पहुंचाया, ठीक है ना। 1 यानी हमें इसने क्या मैप करवाया, 1 से 4, ठीक है। अब इन्वर्स जैसी बात करूंगा तो अब ये इन्वर्स क्या करेगा, मुझे वापस 4 से उठा के 1 पर लेके आ जाएगा, ठीक है ना। ये इन्वर्स है बेसिकली। अभी जब हमने फंक्शन परफॉर्म किया था तो इसने 2 से उठा के हमें 5 पे लेके आया था। अब ये वापस 5 से हमें कहाँ पर लेके आ जाएगा, 2 पर, ठीक है। अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे समझाऊं कि हमारे पास जैसे मैं इधर लेता हूँ cos 60 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके इन्वर्स की बात करूंगा तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, अभी हमने 60 डिग्री का एंगल डाला तो इसने हमें रेशियो दे दी, यानी 0.5 दे दी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके इन्वर्स की बात करूंगा तो अब ये हमें इस वैल्यू से वापस क्या करेगा, एंगल उठा कर देगा। यानी अभी हमने एंगल डाला है तो हमारे पास रेशियो आई है। अब इन्वर्स की जैसी बात होगी तो ये हमें 0.5 वैल्यू से वापस एंगल देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कोस, इधर इन्वर्स का साइन, ठीक है। और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास ये हमें वैल्यू मालूम पता चल गई क्या। अब इसके अगर आप कैलकुलेटर में भी वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इधर लिखता हूँ 1/2 यानी 0.5, ठीक है। और सेकंड इन्वर्स लेता हूँ इसका और कोस, ये देखिए हमें वापस ने क्या दे दिया, एंगल दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे पास इन्वर्स फंक्शन को हम कैसे उसकी डोमेन और रेंज वगैरह हम निकाल सकते हैं, क्या हम किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जनरल वैल्यू क्या होती है, इन सब के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ना इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले यहाँ से, ठीक है ना। इसको मैंने रिमूव किया, ठीक। और देखिए ग्राफ अगर आपने समझा हुआ है ना तो फिर आपको बहुत बहुत अच्छी बात समझ में आएगी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ से ही आप ना इसका कंसेप्ट जो है एक्चुअल वो समझ जाएंगे कि बात क्या हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर मैं कोस लिखता हूँ, ठीक है ना। इधर मैंने लिखता हूँ, इधर मैंने लिखा कोस, ठीक है। और एंगल मैंने डाला 60 डिग्री, ठीक है। एंगल मैंने कौन सा डाला, 60 डिग्री डाला। मेरे पास वैल्यू क्या आई, 1/2, ठीक है। 1/2 आ गई। अब मैंने दोबारा से वैल्यू डाली, मैं कौन सी वैल्यू डालता हूँ, देखिए। अच्छा, ग्राफ अगर आपने समझा हुआ तो आपको पता है कि नीचे के जानिब वो ऊपर के जानिब जो सारी ये ग्राफ ऐसे आगे चल रहा है तो ये एंगल चल रहे हैं, ठीक है। और ऊपर नीचे ये ग्राफ हो रहा है तो वो क्या बता रहा है, रेंज बता रहा है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है साइन थीटा की और कोस फंक्शन की, वो मैक्सिमम 1 जाती है, ठीक है ना। देखिए +1 है, ठीक है, ये +1 है और -1 पर जाती है, 0.5 है और -1 तक जाती है, ठीक है। ये तो चीज़ें आपने समझ रखी है, ठीक है। ये देखिए हमें 60, ये इतना जो डिस्टेंस है हमारे पास ये कितना बना है, 30 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से आप समझ भी सकते हैं 30, 60 और ये 90, ठीक है। तो ये इतना 30 डिग्री का आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक। ये देखिए हमें 60 डिग्री पर इसने क्या वैल्यू दी है, 0.5 दिया, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ये वैल्यू किस पर दोबारा से 0.5 देगा, तो ये 270 हमारे पास 300 डिग्री का जो एंगल होगा ना, ये हमारे पास 300 डिग्री पर दोबारा से क्या वैल्यू देगा, 1/2, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर भी कोई एंगल ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास कौन सा एंगल है, 60 डिग्री, मगर कौन सा, माइनस में, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कोस और हमारे पास, अच्छा कोस हमारे पास क्या इवन फंक्शन है, ठीक है ना। कोस हमने ये बात पढ़ रखी है कि हम, हाँ ये बात हमने पढ़ रखी है कि हम कोस
प्लस एंगल की तरफ चलें तो ये हमारे पास बराबर होता है कॉज माइनस एंगल की तरफ चलें, ठीक है ना। ये बातें मैंने बता रखी हैं, अगर ये वैसी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बात बता रहा था, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं कॉज क्या कहते हैं 60 डिग्री इधर लिखता हूँ माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना, इधर मैं लिखता हूँ माइनस 60 डिग्री, ठीक है। आप देखिए पहले बात को समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारे पास फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शन क्यों है, हमारे पास कोई भी हमारे पास कोई भी रिलेशन होता है एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन होता है, ठीक है। और वो फंक्शन कब होता है कि हमारे पास जो है ना उसकी डोमेन जो है वो रिपीट ना करे, और सॉरी डोमेन रिपीट ना करे, ठीक है। और यह हम सिंपल अल्फाजों में ये कहें कि हमारे पास सिंगल इनपुट के बदले सिंगल आउटपुट मिले, ठीक है। यानी हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर हमने एक सिंगल इनपुट डाली यानी डोमेन डाली तो उसके बदले हमें कोई खास एक इनपुट आउटपुट मिलेगी यानी रेंज मिलेगी, और उसके अलावा कोई रेंज नहीं मिलेगी। क्या मतलब हुआ अभी मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये फंक्शन है, हमने 60 डिग्री एंगल डाला, हमारे पास क्या आया 1/2 0.5 आया। हमने 300 डिग्री एंगल डाला, हमारे पास 1/2 आया। हमने 60 डिग्री डाला, माइनस 60 डिग्री एंगल रखा, हमारे पास क्या है 1/2 आया। इसको मैं ब्रैकेट में से बंद कर लेता हूँ, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इनके इन्वर्स की बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन ये भी कहती है कि अगर हम क्या कहते हैं कोई डिफरेंट डोमेन डालें, ठीक है ना, तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि रेंज क्या कहते हैं तीनों की सेम आ जाए, ठीक है ना। देखिए हमने 60 डिग्री डाला तो हमारे पास 1/2 आ गया। हमने फिर डोमेन चेंज करी तो हमारे पास फिर 1/2 आ गया। फिर हमने डोमेन चेंज करी, फिर हमारे पास क्या आ गया, इसकी जो रेंज आई वो तीनों में सेम आई। यानी हमने जो डोमेन थी वो तीनों में क्या डाली, डिफरेंट डाली, मगर आउटपुट तीनों में क्या आई, सेम आई है। तो ये हमारे पास पॉसिबल है जब मैंने इस पर राइट चेक का निशान लगाया, ठीक है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इनका इन्वर्स करता हूँ। अभी हमारे पास 1-to-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये भी एक बात मैं क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट अ 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन नहीं है, ठीक। अच्छा, 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, 1-to-1 फंक्शन ये होता है कि उनकी जो रेंज होती है ना वो रिपीट नहीं करती है, ठीक है। यानी 1-to-1 फंक्शन का मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, अगर मैंने इधर 1 डाला इधर 2, ठीक है, अगर मेरे पास 1 के बदले इधर 5 आ गया है तो फिर हमारे पास जो 2 है ना वो 5 नहीं देगा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे उसमें इसके अंदर रेंजेस क्या हो रही है, हमारे पास रिपीट हो रही है। देखिए हमारे पास 3 दफा रिपीट हो रही है, ठीक है। मगर ये फंक्शन है, मगर 1-to-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, सादे अल्फाजों में अगर कहूँ मैं, तो हमारे पास सिर्फ एक हमने डोमेन डाल दी है ना, तो अब हमारे पास 1-to-1 फंक्शन में क्या होगा कि इस पे हमारे पास 1/2 आ गया है, तो अब इसकी डोमेन में हम कोई ऐसा एंगल नहीं रखेंगे जिस पर हमारे पास 1/2 वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंजेस, बस सादे अल्फाजों में मैं ही कहता हूँ कि हमारे पास रिपीटिशन नहीं होती रेंज के अंदर। ये हमारे पास रिपीट कर गई है रेंज, फंक्शन है मगर 1-to-1 नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ना इनका इन्वर्स लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए बात आप पूरी समझिए, फिर आपको बात बिल्कुल थोरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। इधर लिया मैंने कोस, ठीक है, और मेरे पास ये -1। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 1/2 वैल्यू इधर आ जाएगी और हमारे पास एंगल किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा, अब इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस वाले का अगर मैं कोस फंक्शन लूँ तो मेरे पास 1/2 इधर आ जाएगा और हमारे पास जो कौन सा एंगल है 30 डिग्री 300 डिग्री इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना 1/2 इधर आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास बराबर किसके आ जाएगा, ये -60 डिग्री के। अब ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन के बिल्कुल खिलाफ है, हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो डोमेन होती है ना, फंक्शन ये कहता है कि हम डिफरेंट डोमेन डालें तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि एक रेंज आ जाए, सेम रेंज आ जाए, ठीक है। मगर हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमने एक डोमेन डाली है तो हमारे पास एक दफ़ा 1/2 में हमने ये डोमेन डाली तो हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है, हमने 1/2 डाला तो हमारे पास क्या कहते हैं 300 डिग्री आया, हमने 1/2 डाला एक दफ़ा -60 डिग्री आया। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। अब ये 1-to-1 फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ये पहली बार फंक्शन है ही नहीं, तो 1-to-1 फंक्शन की तो बात ही नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। देखिए
अब ये हमारे पास फंक्शन क्यों था, क्योंकि देखिए हमने 60 डिग्री डाला है तो हमारे पास क्या आया 1/2 आया, ठीक है। हमने 300 डिग्री डाला 1/2 आया, हमने 60 डिग्री डाला 1/2 आया, तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। मगर हमारे पास जो है ना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अभी मैंने 60 डिग्री डाला, मैं दोबारा से कोज लेता हूँ, इधर 60 डिग्री रखता हूँ और अब मेरे पास वैल्यू आती है 0.6। अब ऐसा हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। देखिए इधर भी यही काम हो रहा है कि हमारे पास देखिए इधर मेरे पास डोमेन सेम थी, इधर मेरे पास डोमेन सेम थी, तो हमारे पास अब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये तो फंक्शन है, अब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, ये भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है, इसकी एक डोमेन के बदले 2 रेंजेस आ रही है, ठीक है ना। यानी हमने 1/2 डाला, इधर 1/2 डाला, तो हमें 60 मिल रहा, कभी 300 मिल रहा, कभी -60 मिल रहा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमने कोई क्या कहते हैं एक डोमेन रख ली है, ठीक है, ये रख ली है या ये रख ली है, अगर हमने 60 डिग्री इसकी डोमेन रख ली है, तो अब हमारे पास 60 डिग्री के हर 60 डिग्री पर हमारे पास ये 1/2 देगा। हमारे पास अगर ये 60 डिग्री के ऊपर अपनी रेंज चेंज कर रहा है तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने डोमेन 1/2 डाली, एक दफ़ा 60 आ गया, फिर दूसरी दफ़ा 1/2 डाला, तो अब हमारे पास ये चेंज कर रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्यों हुआ, अभी हमारे पास देखिए ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारे पास 1-to-1 फंक्शन नहीं था। 1-to-1 फंक्शन क्यों नहीं था, क्योंकि हमारे पास की मैंने क्या बताया था कि रेंज जो है वो रिपीट कर रही है, ये हमारे पास फंक्शन है, मगर रेंजेस क्या है, मैंने क्या कहा था कि हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि हम डिफरेंट डोमेन डालें तो हमारे पास सेम रेंजेस आ सकती है, ठीक है ना। तीनों में हमारे पास सेम रेंजेस आई, मगर क्या आई, रेंज रिपीट कर रही है। सेम रेंजेस आने का मतलब क्या हुआ, रिपीट कर रही है। रिपीट होने का क्या मतलब हुआ कि 1-to-1 फंक्शन नहीं है ये। 1-to-1 फंक्शन क्या होता है कि मैंने 60 डिग्री कोई एंगल रख लिया है, अब मैं इसके अंदर कोई ऐसा एंगल पुट नहीं करूंगा जिस पर मेरे पास 1/2 वैल्यू आ जाए, क्योंकि फिर हमारे पास कोई दोबारा से मैं इसमें कोई एंगल पुट करूंगा जैसे 300 डिग्री, तो फिर वापस हमारे पास 1/2 वैल्यू देगा, तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास ऐसा पॉसिबल तो है, फंक्शन तो रहेगा, फिर 1-to-1 फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है। हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी बात हो रही, ये वाली वैल्यूज की बात नहीं हो रही, जो एंगल पुट कर रहे हैं ना वो हम बतौर वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, ये 60 डिग्री एक वैल्यू है ना, मगर एंगल के तौर पे पुट कर रहे हैं इसको, तो ये जो भी एंगल हम पुट कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है, ठीक है। तो ये वाले सारे जो एंगल थे ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, जनरल वैल्यूज, ठीक है ना। जनरल वैल्यूज कौन सी, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, जनरल एंगल्स के लो या जनरल वैल्यूज के लो, ठीक है ना। वैल्यूज आपकी बुक में मेंशन है तो मैं वैल्यूज बता रहा हूँ, मैं वैल्यूज बता रहा हूँ, ये जो रेंज आ रही है ये वाली नहीं, जो आप जो डोमेन पुट करो वो वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास क्या थी, कोई जनरल वैल्यूज थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल वैल्यूज लगाऊंगा। प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब हुआ है कि मैं ऐसी डोमेन पुट करूंगा जिस पर मेरे पास रेंजेस रिपीट ना करें, ठीक है ना। जब रेंजेस रिपीट नहीं करेगी, फिर आप जब इन्वर्स लेंगे ना, फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास ये इन्वर्स लेने के बाद भी फंक्शन रहेंगे। अभी हमने जैसे इन्वर्स रहा तो ये क्या कहते हैं, इन्वर्स की हमारे पास ये फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ हो गई, क्योंकि हमारे पास एक डोमेन के बदले 2 रेंजेस आ रही, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास मैं कहूँ कि 2 के बराबर है, ठीक है ना, और अगली दफा कहो आप 2 के बराबर, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ है, ये बिल्कुल सादे अल्फाजों में, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू में लगाऊंगा, ठीक है। मैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या लूंगा कि मैं देखूंगा कि मेरे पास किस एंगल के बाद जो है ना वैल्यू रिपीट कर रही है, ठीक है। तो उधर तक मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, ठीक है ना। एक लिमिट कायम कर दूंगा, मैं कह दूंगा कि डोमेन की एक मैंने हद कायम कर दी कि इससे ज़्यादा डोमेन में पुट नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब जो मैं जनरल वैल्यूज़ की जो हमारे पास जो डोमेन होती है वो क्या होती है, अगर आपने पढ़ी है वो हमारे पास ये होती है साइन वाई, यानी साइन थीटा हमारे पास जो ये सोल्व होने के बाद वाई होती है, यानी ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो भी आती है सोल्व होने के बाद जो भी रेशियो आती है वो हमारे पास क्या होती है, हमने पढ़ी थी कि हमारे पास +1 और -1 से लेस वैल्यू, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा समझाया है, ठीक है। और इसकी रेंजेस क्या होती है, यानी हम जो डोमेन में क्या पुट कर सकते हैं, ये हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, यानी कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं। अब ये किसके लिए था, जनरल वैल्यूज की, यानी जनरल एंगल्स के लिए था। अब मैं प्रिंसिपल वैल्यू लगाऊंगा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या, ये जो थीटा होगा
इसको मैं प्रिंसिपल कर दूंगा, यानी इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, कोई भी हम रियल नंबर पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि रेंजेस रिपीट कर रही है। जब रेंजेस रिपीट कर रही है तो जैसे हम इसका इन्वर्स लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा। फिर हमें क्या करना है, 1 to 1 फंक्शन बनाया ताकि हमारे पास वैल्यू रिपीट ना करे। एक हम हद कायम करेंगे, ठीक है। हद हम कैसे कायम करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ना किस वैल्यू तक हमारे पास जो रेंजेस है वो हमारे पास क्या होगी, रिपीट करेगी, रिपीट नहीं करेगी, ठीक है ना। आप देखिए हमारे पास ये मैक्सिमम 1 तक जाती है, ठीक है ना। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, ये देखिए हमारे पास 0 डिग्री पर 1 है, फिर इधर अगर घूम के आती फिर ये 0 डिग्री पर 1 है, फिर दोबारा से घूम के आती है, हमारे पास ये 2 पाई चक्कर घूमता रहेगा, एक पूरा रिवोल्यूशन चक्कर कंप्लीट करेगा तो ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो अब हमें ये तो मालूम हो गया है कि हमारे पास जो है ना इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू की भी जो रेंज होगी ना वो हमारे पास 1 ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम इसकी जो रेंज आती है वो 1 तक जाती है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि वो हमें सिर्फ रिपीटेशन खत्म करनी है, यानी हमारे पास इधर 0 डिग्री पर 1 है तो ये 360 डिग्री पर भी 1 हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो 0 डिग्री पर 1 है उसको तो हम रहने देंगे, ठीक है ना, मगर हमें ये एंगल इसमें से निगलेक्ट करना है 360 की दोबारा से हमारे पास 1 ना आए, एक दफा आ गया तो दोबारा ना आए, ठीक है। तो रेंजेस तो वो यही रहेगी, अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की भी रेंजेस की बात करूं तो वो यही रहेंगी, ठीक है ना। वो यही क्यों रहेंगी, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं एक दफा तो 1 आएगा ना, ठीक है ना। बस हम चाह रहे हैं कि रिपीटेशन ना हो। हमारे पास जनरल वैल्यूज में 1 तो 1000 दफा आ सकता है, हम 1000 दफा चक्कर काटे ये हमारे पास घूम घूम के वापस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब रिपीटेशन कैसे लगाएंगे, ठीक है, हम रिपीटेशन ये लगाएंगे। अब हमारे पास जो थीटा होगा हम कहते थे r होगा, अब हम रिपीटेशन लगाएंगे, ठीक है ना। और सॉरी रिपीटेशन नहीं, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, सॉरी मैं गलत कह रहा था बार बार, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास 0 डिग्री पर जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, देखिए 1 होती है, ठीक है। अब किस वैल्यू किस एंगल के बाद हमारे पास रिपीटेशन शुरू हो रही है, तो ये देखिए अगर मैं जो है ना इधर से 90 डिग्री पर जाता हूं तो हमारे पास ये सारी वैल्यू होती है, यानी हमारे पास 1 से डिक्रीज होके कहां पर जा रही है, 0 पर जा रही है, ठीक है। अगर अब मैं माइनस की तरफ एंगल चलूं तो जो वैल्यू इधर हमारी आ चुकी है, हमारे पास जो वैल्यू इधर आ चुकी है स्टूडेंट्स, वही वैल्यू हमारे पास इधर आएंगी, ठीक है ना। यानी अगर लेट सपोज मैं इधर कोई पॉइंट लेता हूं, ये हमारे पास क्या बनना है, 60 डिग्री बनना है, तो ये देखिए हमारे पास अगर मैं इस तरफ चलूंगा तो इधर हमारे पास -60 डिग्री है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास इधर 60 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास इधर वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या कहा है कि रेंज हमें ऐसा बनाने के रिपीट ना करें, ठीक है। तो मैंने देखा कि हमने ये देखा कि 90 डिग्री से आगे चल रहा हूँ माइनस की तरफ, ठीक है ना, माइनस की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो क्या कहते हैं हमारे पास वैल्यू रिपीट कर रही है, तो मैं ये वाले एंगल नहीं लूंगा, ठीक है ना, मैं सिर्फ यही वाले लूंगा, ठीक है। अब आप सोचें कि मैं सिर्फ ये वाले एंगल लेता और मैंने प्लस वाले क्यों लिए, मैं माइनस वाले ले लेता और प्लस वाले नहीं लेता। वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेंगर पोजीशन जो होती है ना वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव कहलाता है, यानी हम इसको ए से चलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हम ए से चलेंगे यानी ये पॉजिटिव होता है एंगल हमारे पास, नीचे आते हैं क्लॉकवाइज तो हमारे पास नेगेटिव कंसीडर होता है। तो जब भी हम इसको क्लॉकवाइज चल रहे हैं यानी हम आगे पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाले जो सारे एंगल्स होंगे हमारे पास 0 से लेकर 90 तक, इधर जो सारी वैल्यूज आ रही हैं वही हमारे पास 0 से लेकर -90 तक जो वैल्यू होंगी वही वैल्यू हमारे पास इधर होंगी। ये देखिए आपको ये सारी रेंजेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आपने ग्राफ समझा हुआ है तो आपको ये बात समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 11 देखिए, जब भी मैंने आपको बार बार कहा है कि आप वो देखिए, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज तो हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि -90 डिग्री से आगे जाऊं या नहीं जाऊं, तो बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि -90 डिग्री से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या हो रही है, अब निगेटिव हो रही है। तो निगेटिव के लिए तो मैं आगे जा सकता हूं, तो मैं इसको और आगे जाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहां तक आ गया, 180 डिग्री तक आ गया हूं, ठीक है। अब मैं क्या 180 डिग्री से आगे जाऊं या नहीं जाऊं, अब मैं 180 डिग्री से जैसे ही आगे जाऊंगा तो इसके बाद देखिए 180 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -1 वैल्यू आई है, ठीक है। अब मैं जैसे 180 वैल्यू से यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, तो देखिए इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो हमारे पास इस पॉइंट पे होगी। तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एक डोमेन के लिए यानी हमारे पास क्या होगी, रेंज, ये रेंज है ना बेसिकली, ये हमारे पास दो, देखिए हमारे पास डिफरेंट एंगल्स के लिए रेंजेस रिपीट कर रही हैं। तो हमारे पास मैंने क्या कहा है कि हमें सिर्फ ऐसे एंगल पुट करने हैं कि हमारे पास जो एक दफा कोई रेंज आ जाए वो दोबारा ना आए, यानी रेंजेस रिपीट ना करे, 1 to 1 फंक्शन बने, ठीक है। तो हमारे पास देखिए
इधर मैं इधर कोई पॉइंट ले रहा हूं तो वो इस पॉइंट पर हमारे पास वही वैल्यू आ रही है, तो फिर मुझे ये पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर हमारे पास इस एंगल पर भी यही वैल्यू आएगी और इस एंगल पे भी, इधर कोई और एंगल होगा, इधर कोई और एंगल होगा, मगर जो रेंजेस होगी वो सेम होगी। ठीक है, अब मैंने ये कह दिया कि मैं हमारे पास जो है ना 180 डिग्री से भी आगे नहीं जाऊंगा। अब मैं जैसे ही आगे जाऊंगा तो हमारे पास 180 से लेके 270 डिग्री तक, यानी ये जो सारी वैल्यू है रेंज में माइनस की 0 से लेके -1 तक, वही हमारे पास 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री की वैल्यूज हैं। तो फिर मैं आगे क्यों जाऊं? ठीक है ना, मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि मैं 0 से इधर नहीं जा सकता। मैंने बता दिया कि इधर जो वैल्यूज आ रही है वो इधर आ रही है, तो मैं 0 डिग्री से पीछे नहीं आऊंगा और 180 डिग्री से आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ गई कि हम इतना ही एंगल लेंगे सिर्फ। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैं जो एंगल लूंगा, अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, ठीक है ना, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा होगा वो बिलोंग नहीं करेगा आर से। ठीक है ना, हमारे पास कोई भी हम रियल नंबर पुट नहीं करेंगे, यानी हम कोई भी जनरल एंगल पुट नहीं करेंगे, उससे हमारे पास रिपीटेशन हो रही है, 1 to 1 फंक्शन बन रहा है वो। ठीक है, सॉरी 1 to 1 फंक्शन नहीं बन रहा, रेंज रिपीट कर रही है। हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि हमारे पास रेंजेस रिपीट ना करें। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँगा कि हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास हम 0 डिग्री और माइनस और प्लस 180 डिग्री तक, यानी हम पाए तक, यानी 0 से लेके पाए तक, यानी रेडियन में बात करें तो हम एंगल रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इधर रखूं कि हमारे पास जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स पाए के इक्वल, यानी 180 डिग्री ये बेसिकली हमारे पास। ठीक है ना, मैंने बताया था कि हमारे पास ये देखिए ये हम सारी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है ना, इससे आगे जाएंगे तो रिपीटेशन होगी, यानी हमारे पास पाए और पाए से लेस वैल्यू। ठीक है ना, यानी हमारे पास ये पाए 180 डिग्री और 180 डिग्री से लेस वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास ग्रेटर 0 और 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इनमें हमारे पास अगर मैं साइन फंक्शन की बात करता हूँ, इधर में सॉरी ये साइन मैंने गलत लिख दिया, ये तो कोस फंक्शन था ना, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, ये हमारे पास कोस फंक्शन था। ठीक है, ये हमारे पास साइन फंक्शन नहीं था। ठीक है ना, ये हमारे पास कोस थीटा है। अब हमारे पास जो है ना कोस थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू ये हमारे पास हो गई है, यानी हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास कौन सा है, प्रिंसिपल वैल्यू है। अब हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा के हद कायम कर दी है। अब इनमें से आप कोई वैल्यू पुट करोगे ना तो आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनमें से एक एंगल कोई वैल्यू दे दे तो दोबारा इनमें से ही कोई एंगल पुट करो तो दोबारा कोई वैल्यू आ जाए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं इधर लिखता हूँ cos 0 डिग्री इधर लिखता हूँ तो उसने मेरे को वैल्यू दी 1। अब इनमें से मेरे पास कोई और एंगल ऐसा नहीं है कि दोबारा से जो मुझे क्या दे दे 1 वैल्यू दे दे, वो 0 ही होगा। 0 तो फिर वही यही वाला फंक्शन होगा। ठीक है ना, अगर हमारे पास अब कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई ऐसा एंगल नहीं है कि मैं वो दोबारा पुट करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, जैसे अभी हमारे पास जनरल वैल्यूज के लिए हो रहा था कि हमने 60 डिग्री डाला तो हमारे पास क्या आया था 1/2 आया था। ठीक है, और फिर हमने 300 डिग्री डाला तो फिर हमारे पास 1/2 आ गया। ठीक है, फिर ये हमारे पास फंक्शन था मगर 1 to 1 फंक्शन नहीं था, क्योंकि रेंजेस रिपीट कर रही थी। जब 1 to 1 फंक्शन नहीं था, जैसे हमने इसका इन्वर्स लिया तो सारा कुछ उलट हो गया कि हमारे पास एक डोमेन तीनों में एक डोमेन, मगर आंसर फिर तीनों के अलग आ रहे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना, अब जैसे हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे तो इन्वर्स हम इसका आसानी से ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है y वो हमारे पास इधर आ जाएगा, यानी रेशियो के तौर पे, और एंगल अब हमारे पास आंसर के तौर पे होगा। ठीक है, और हमारे पास जो है ना थीटा, अब वो हमारे पास क्या है, इन्वर्स फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो थीटा हमारे पास अब क्या होगा, इसके अंदर रेंज होगी। तो अब हमारे पास जो रेंज होगी, इधर मैं लिख देता हूँ R फॉर रेंज। ठीक है, R फॉर रेंज। अब हमारे पास वो रेंज क्या होगी, हमारे पास इक्वल पाई और हमारे पास ग्रेटर 0 और 0 से ले, और 0 से ग्रेटर और 0 को इक्वल है। अभी ये रेडियन में। ठीक है, और हमारे पास जो डोमेन होगी, तो हमारे पास इसको डोमेन जो होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास ये डोमेन हो जाएगी y। ठीक है ना, अब हमारे पास ये डोमेन क्या है, y। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास यही रहेगी बेसिकली। ये हमारे पास किसके बराबर है, y के बराबर ही है। ठीक है ना, अगर मैं आपको इधर लिख दूं कि हमारे पास ये चीज़ किसके बराबर है, cos, ये हमारे पास सोल्व होने के बाद y के बराबर है, तो हमारे पास ये y, ये पूरी रेशियो जो सोल्व होने के बाद होती है। ठीक है ना, अब हमारे पास जो डोमेन है, जो हमारे पास एक सिंपल फंक्शन था
हमारे पास ये y के बराबर है, हमारे पास सोल्व होने के बाद y आ रहा था, ठीक है ना। अब जैसे इन्वर्स लिया तो अब हम डोमेन के अंदर क्या पुट करेंगे, रेशियो पुट करेंगे, ठीक है ना। और आंसर के तौर पे हमारे पास रेंज के तौर पे क्या आएगा, एंगल आएगा। तो अब हमारे पास रेंज आ गई और हमारे पास जो रेशियो थी वो हमारे पास y आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारे पास ये क्या बन रही थी, ये बेसिकली y के बराबर है ये चीज़, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, हमने क्या कहा था, हमारे पास ये 1 और 1 से लेस, ठीक है ना, और हमारे पास -1 और -1 से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर हम क्या कहते हैं कोई कॉस फंक्शन लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये इन्वर्स फंक्शन लिखा हुआ है बेसिकली। अगर इसको मैं इरेज करूँ सारा कुछ, इसको बल्कि मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई भी इसके अंदर से क्या कहते हैं इसकी मैं इन्वर्स फंक्शन लूँगा ना, वो हम क्या कहते हैं कोस का, ठीक है ना। तो इसकी मैं डोमेन में 1 से ज़्यादा वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूँ। देखिए मैंने 1 पुट करा, इन्वर्स लेता हूँ तो हमारे पास कोस का क्या है, 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे क्या बता रहा है, डोमेन बता रहा है, ठीक है। और डोमेन मैंने क्या बताया, 1 से ऊपर वैल्यू नहीं रखेंगे। जैसे मैं 0.1 रखता हूँ तो मेरे पास जैसे इसका इन्वर्स लूँगा तो मेरे पास इनवैलिड वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और रेंज क्या बता रहा है, ये हमें रेंज बता रही है कि हमारे पास जब भी रेंज आएगी वो आप कोई भी इनमें से एंगल जब पुट करेंगे तो आपके पास वो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री से ऊपर वैल्यू नहीं देगा रेंज की, उसके बराबर या उससे लेस वैल्यू देगा, या 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर वैल्यू देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्या कहते हैं लेक्चर्स के ऊपर।